नमस्कार। आज सोच रहा हूँ कुछ फाइनेंशियल टिप्स आपको देने के लिए। मैंने ये देखा है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में बहुत आइडिया नहीं है। तो सोचा क्यों नहीं जो मैंने सीखा है या जो मैंने पढ़ा है वो आपसे शेयर करूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहला टिप है वो है अवॉइड बाइंग प्रॉपर्टी ऑन लोन्स अनलेस यू हैव अ क्लियर प्लान फॉर इट्स रिपेमेंट। मॉनिटर योर कैश फ्लोज। होता यह है कि हम अपने औकात से ज़्यादा, अपने कैश फ्लो से ज़्यादा लोन ले लेते हैं और बाद में जब ईएमआई बढ़ता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा टिप है स्टार्ट एसआईपी एट अ वेरी यंग एज। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये हमने सुना था। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसको आप प्रूव कीजिएगा अगर आपको एसआईपी आप करते हैं यंग एज में। अवॉइड बाइंग अ कार अनलेस यू यूज इट एवरी डे। अगर जरूरत नहीं है, आपको गाड़ी कभी कभार आप चलाते हैं तो कार मत बाई कीजिए, स्टेटस के लिए मत बाई कीजिए। डू नॉट लेट दिस सेंटेंस स्केयर यू। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Look at the history and growth of mutual fund and invest by taking an informed decision. Mutual fund investments are good subject to the risk that it has. Try having a simple wedding. This is the fifth tip. बहुत लोग शादी में बहुत खर्चा करते हैं. It's a wasteful expenditure. You are not investing. You are spending. Please note that. At least 20% of your wealth should be liquid so you can utilize it whenever necessary. हम लोग 80% इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20% को खर्चे वगैरह काट के 20% जो बचता है हमारे पास, 20% को आप सेविंग्स में इमरजेंसी फंड के लिए जरूर रखिए। सेवेंथ टिप, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, डू नॉट कीप ह्यूज मनी इन सेविंग्स बैंक अकाउंट, कीप इट इन्वेस्टेड समवेयर जो आप इजीली, जिसको आप फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। एर्थ, इफ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स पे ड्यू अटेंशन। हम लोग को लगता है कि इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन हम पे अटेंशन नहीं करते, रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोफाइल को चर्न नहीं करते हैं। तो आपको इक्विटी मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर अटेंशन देना पड़ेगा। एक मीथ है कि प्रॉपर्टी और कार आपको रिच बनाता है। Kindly come out of this myth. Property and car are for your uses, not for making you rich. Never invest in insurance for returns. Insurance is basically against some risk. So, if you are investing it as a return, as an investment tool, I think that is avoidable. Use credit card for needs, not for wants. हमारे needs और wants में बहुत अंतर होता है। हम लोग नीड के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज करें, वांट्स के लिए नहीं। कैंसल ऑल क्रेडिट कार्ड्स बिफोर यू डाई और इन्फॉर्म फैमिली। इवन अ स्मॉल रेसिजुअल विल कॉस्ट योर फैमिली वेरी हेवीली। सो बेसिकली नोबडी नोज व्हेन ही और शी इज गोइंग टू डाई। प्लान अकॉर्डिंगली। एक सर्टेन एज के बाद क्रेडिट कार्ड यूज मत कीजिए। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ एंड देन ऑन अदर इन्वेस्टमेंट्स। पहले तो अपनी ज़रूरतें पूरी कीजिए, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको प्लान कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए प्रॉपरली। 14th टिप, बैलेंस योर अर्निंग्स विद योर सेविंग्स फर्स्ट, देन ऑन स्पेंडिंग ऑन लोन्स। नेवर टेक अननेसेसरी लोन। ये तो मैंने कई बार कहा है, अननेसेसरी लोन मत लीजिए। लोन लेके एसेट क्रिएट करना इज नॉट अ यूजफुल। और अगर आपके पास लोन है और सरप्लस फंड आता है, pay off the loans instead of investing in fixed deposit or investing in market. Always have a plan for future events on your career, life, spending and finance. Always think 10 years ahead. क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, मेडिकल क्या, कैसे, जो कुछ भी है उसको ऑलवेज प्लान कीजिए एंड क्रिएट अ कॉफर फॉर दैट। 16th, always have a reserve on your savings for contingency and urgent situations. You should not borrow from your friends, family in case of emergency. You should have some funds जो कि आप इमरजेंसी के लिए यूज कीजिए। प्लान अकॉर्डिंगली। 17th, इन्वेस्टमेंट्स
like have a regular health check and do healthy workout every day. Your health is the greatest investment that you can have. इसके लिए प्लान कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए. अगर आपका हेल्थ ठीक है तो मेडिकल एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करेगा. डू buy insurance, term insurance, adequate term insurance if you have dependents. And the last one is prepare a will, have nominees, decide who is going to acquire what portion of your assets after you depart. लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. आपका एसेट एंड लायबिलिटी आप पेपर पे ड्रॉ करते हैं, आप उसका वैल्यू नोशनल देखते हैं, लेकिन विच इज़ द एक्चुअल वैल्यू दैट यू हैव टू डिटरमिन. प्लान, इन्वेस्ट, सेव, and I can tell you, if you are starting early, doing it in a systematic manner, doing it as per your risk profile or age profile or health profile, you will not have a shortage of fund. तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि ज़रूरतों के हिसाब से खर्चा कीजिए और ज़रूरतों के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए. वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है. जैसा पहले भी मैंने बताया था कि आप आई कंसिडर मैरिज पे जो ह्यूज एक्सपेंसेस आजकल हो रहे हैं एज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. हो सकता है कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं हो, बिकॉज कि वो जो शादी होती है वो लोग सोचते हैं कि एक इवेंट है. बेसिकली हम लोग यहाँ कहा जाता है कि शादी दो आत्माओं का मिलन है, और मिलन में खर्चे नहीं होते, आत्माओं के मिलन में खर्चे नहीं होते. जो खर्चा हम कर रहे हैं ना, वो एक दिखावा है. हमारे पास पैसा है, हम उसको इवेंट की तरह लेते हैं. इवेंट मैनेजर्स हम इंगेज करते हैं, फ्लावर्स, डेकोरेशन, बैंड वाले सारे लोग आते हैं, और कैटरर्स, और वो सारा पैसा हम उनको देते हैं. अगर हम उन पैसे का इवन 50% भी बचा लें जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, और उसको एक कॉफर क्रिएट कर दें कपल्स के लिए, सो दैट कि इमरजेंसी में उन्हें काम आए, तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा मेरे विचार से. अगर हम बच्चों के एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है. हम बच्चों को कैपेबल बनाने में ज़्यादा खर्चा करें, वो ज़रूरी है, न कि बच्चों को दिखाने में कि वो कितनी बड़ी शादी हमने की है, कितने धूमधाम से की है. एक एक कार्ड इतने महंगे आते हैं और इतने महंगे बनाए जाते हैं. मेरे ख्याल से ये एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है. मैरिज हैज़ बिकम अ बिग मार्केट, जहाँ 5-5 लाख 10-10 लाख के लहंगे एक रात के लिए लोग पहनते हैं और फिर उसका कोई यूज़ नहीं होता. तो ये जो मार्केट है, इस मार्केट को अगर हम, ये वांट है बेसिकली, ये नीड नहीं है. तो नीड पे ज़्यादा फोकस करना है. नीड बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स हमारा होना चाहिए, और आपके पास इतने ज़रूरतों को पूरा करने के बाद इतने पैसे ज़रूर बच जाएंगे कि आप अपना लाइफ बहुत ही कंफर्टेबली लीड कर सकेंगे. तो आज कुछ फाइनेंशियल टिप्स मैंने दिया है, जो मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी सीखा है, मैंने भी देखा है. और मैं ये नहीं कहता कि आदमी को मिनिमम नीड्स के साथ रहना चाहिए, लेकिन जो ज़रूरतें हैं उसको ज़रूर आप फुलफ़िल करें, और जो ज़रूरत के बियॉन्ड है उसको आप, जो आपकी ज़रूरत के बियॉन्ड आपके पास बचता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें. हैव अ नाइस डे. डू वेल इन लाइफ, डू वेल फाइनेंशियली ऑल्सो, एंड कीप योर हेल्थ as a topmost priority. Namaste.